चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आज हम लोग मेनली ओवरड्राफ्ट रिलेटेड बड़े बड़े सम सोल्व करेंगे जो 10 मार्क्स का आया था एग्जाम पे। तो बेटा ओवरड्राफ्ट पता कैसे चलेगा, क्या सिखाया गया था बेटा? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक। ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल है, हम कर्ज लिए हैं बैंक से उधारी लिए है, कर्ज लिए, बैंक पे डिपॉजिट करेंगे, कर्ज लिए हैं बैंक पे डिपॉजिट करेंगे, पैसा जमा करेंगे तो कर्ज कमेगा, कंफर्म ना? और बैंक से पैसा निकालेंगे, चेक इशू करेंगे, चेक विड्रॉ करेंगे, चेक ड्रॉ करेंगे, पैसा निकालेंगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। डन बेटा, बस इसी को ही पकड़ के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं। ओवरड्राफ्ट है, बैंक पे पैसा डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमेगा, कर्ज कमेगा, है ना साइंस वाले भाई? बैंक से लोन लिया है, पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक पे तो ओवरड्राफ्ट कर्ज कम जाएगा। डन बेटा। और बैंक से पैसा निकालेंगे, चेक इशू करेंगे, ओवरड्राफ्ट होगा तो कर्ज बढ़ेगा। और अब की बार बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा तो हमारा पासबुक में कर्ज बढ़ेगा। डन। तो आज हम लोग बड़े बड़े 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसको मैं डिस्कशन करूंगा, और हर एक का एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्रिटिकल रहे तो आप लोग को हिंदी में लिखना है, चाहे बढ़िया से समझ में आ गया फिर भी लिखना है क्योंकि दिमाग तो गजनी है। अभी एग्ज़ाम दूर है, भूल जाओगे। अभी कोई भी चीज़ इजी लगे नहीं लिखे ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत दिन बाद एग्ज़ाम है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेना है, तो लेते लेते बेसिक्स भी भूल जाएंगे और आज का लिखा हुआ काम आएगा। तो बेटा आज के लिए हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस मार्क किए थे बेटा? कौन कौन से क्वेश्चंस मार्क किए थे? P9 भी था क्या बेटा? P9 डिस्कस करेंगे। 9 के बाद 14, ये मई 2018 में बहुत बड़ा सम आया था। उसके बाद हम लोग 15 डिस्कस करेंगे। मई 2019 10 मार्क्स का बहुत बड़ा सम आया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और एक बड़ा सम P18, और ये नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का आया था। तो 4 आज बड़े बड़े धमाकेदार क्वेश्चन है बेटा, इसको हम लोग पार कर लिया अच्छा से ना, तो आज तक के इतिहास में जितना भी टिपिकल क्वेश्चन आया था सब डन। और उसके बाद हमारा टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, पढ़ाएंगे। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग का P9 से ना। P9 से एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, इनफैक्ट समझा हुआ भी है आपका, और प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे, और घर पे आप लोग इसको अच्छा से लिखिएगा। और एक अच्छा बात बताए थे बेटा, गुड़िया लोग इधर आना चाहे तो आ सकते हैं, सिस्टर्स सेकेंड थर्ड बेंच कहीं भी आ सकते हैं बेटा। बेटा हम लोग अगर पॉजिटिव बैलेंस से शुरू करेंगे, कौन सा बैलेंस से? पॉजिटिव बैलेंस से शुरू करेंगे और आंसर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव बैलेंस से शुरू करेंगे और आंसर नेगेटिव आ गया तो जमाना क्या बोलेगा इसे? ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट से शुरू करेंगे और आंसर नेगेटिव आ गया तो आप लोग क्या बोलोगे इसे? फेवरेबल। ध्यान रखना। तो बेटा P9 से शुरू करते हैं हम लोग। P9 से शुरू करने से पहले एक और अच्छा रिवीजन, वो डेबिट साइड, रिसीव साइड, डिपॉजिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। डिपॉजिट साइड अंडर कास्ट, डिपॉजिट कम दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस भी कम है। डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड, ओवरकास्ट, डिपॉजिट ज्यादा दिखाया, कैश बुक बैलेंस ज्यादा है। याद हो रहा है क्या बेटा? याद हो रहा है? बोला बेटा? तो बोलो ना, मेरे साथ साथ रिपीट करो। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, अंडर कास्ट,
पेमेंट कम दिखाया तो कैश बुक बैलेंस ज्यादा है। पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा दिखाया तो कैश बुक बैलेंस कम। ओनली प्लस माइनस यहाँ कर लेंगे और आप लोग घर से कल के अच्छा से लेके आना। तो चार्ट सब हमारा टारगेट है। शुरू करें बेटा। और आज एकदम असली दुश्मन से हमारा फाइटिंग है, तो अच्छा से रखना। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना बेटा। कभी भी आप लोग बीआरएस करते हो, कभी भी आप लोग बीआरएस करेंगे बेटा, तो पहले किसका बैलेंस दिया वो देखना है आपको, और दिया भी है तो कैसा बैलेंस। तो बेटा डेबिट बैलेंस, कैसा बैलेंस दिया है बेटा? डेबिट बैलेंस किसका दिया है बेटा? पासबुक। तो पहले गोल कीजिए बेटा, किसका बैलेंस है? पासबुक। बेटा आप लोग के मैट पे भी होगा डेबिट बैलेंस पासबुक। पासबुक का बैलेंस है और कैसा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। तो ये क्या हो गया बेटा? ओवरड्राफ्ट हो गया। किसका बेटा? पासबुक का। ओवरड्राफ्ट हो गया पासबुक का। ओवरड्राफ्ट हो गया, आप डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट करोगे तो ओवरड्राफ्ट कमेगा। पैसे निकालोगे, निकालोगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। A check of 200 deposited in bank 25 मार्च को, a check of 200 deposited in bank 25 मार्च को, but was not recorded in cash book, not recorded in cash book। चेक डिपॉजिट किया बैंक पे एंट्री हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। तो बैंक पे एंट्री हो गया और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। आरजी के ये दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं सनम, कर्ज में। पैसा डिपॉजिट करने से कैश बुक में एंट्री करते हैं। हुआ ना? नो एंट्री हुआ ना? नहीं हुआ। पासबुक में कर्ज क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड पासबुक क्या हो जाएगा? कर्ज कम गया। लेफ्ट हैंड पासबुक कम गया, पक्का कम गया। अपना बाएं हाथ को देख रहा है। हेयर स्टाइल बाद में ठीक करना। दाढ़ी जी हेयर स्टाइल ठीक कर रहे, शूटिंग में आए का मजाक कर रहे। बोलो अब क्या करें? किसका बैलेंस दिया है बेटा? पासबुक। तो क्या करें? पक्का पक्का बेटा। आज 40 ट्रांजेक्शन रीड करके 40 बार ये इंसान चिल्लाएगा, उसके बाद 2 बोतल जूस पिएगा। आप लोग को नहीं मिलेगा। चिल्लाऊंगा मैं, जूस पिएगा आप लोग तो पास होने के बाद डैश खोल लेना बाद में। ओके सेंशन कर दिया। बच्चे लोग है ना, नहीं बोला। सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, अरे हाथ फंसा के रखे हो, क्या करे? पक्का प्लस। चेक रिसीप्ट 2000 on 20 March 2001 were not sent to bank but noted in cash book। अंडरलाइन noted मतलब कैश बुक में लिख लिया। noted in कैश बुक मतलब कैश बुक में लिख लिया, कैश बुक में लिख लिया। चेक रिसीप्ट हुआ 2000 का 20 मार्च को, बैंक पे भेजा ही नहीं और कैश बुक में लिख लिया। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। आजी के दोनों हाथ कर्ज में डूबे सनम, कर्ज में। चेक रिसीव्ड होता है तो हम लोग कैश बुक में डिपॉजिट दिखाते हैं। आप जो चेक हमें देते हो तो हम बैंक पे जमा करेंगे, कैश बुक में डिपॉजिट दिखाएंगे। तो कैश बुक में कर्ज क्या होगा? राइट हैंड कैश बुक, कर्ज कम गया बट बैंक पे भेजा ही नहीं तो हुआ ही नहीं। आइए अब मिलन की घड़ी, किसका बैलेंस दिया है? पासबुक। क्या करे? माइनस। कुछ राइट हो रहा है,
कुछ कुछ राइट हो रहा है आप लोगों का? ओके 40 ट्रांजेक्शन पड़ेगा ये अभी इंसान 40 बार। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। आज का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए। आज के बाद सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक बचेगा, वो थोड़ा ही सही है। आपका बीआरएस 10 नंबर पक्का। 100 में 10 बहुत बड़ा बात है ना बेटा। ये सब करने में 5 मिनट भी नहीं लगता, 10 मिनट ही लगता होगा। 10 मिनट में 10 नंबर, वाह 10 मिनट ही लगेगा, 5 से 10 मिनट। इसका फास्ट राइटिंग है 5। चेक ऑफ 17,000 इशूड। चेक कितना इशू किया? 17,000। आउट ऑफ दिस only 10,000 presented for payment within 31st March। आपने 17,000 का चेक इशू किया, पेमेंट किया, लेकिन बैंक पे ओनली कितना आया बेटा? बैंक पे कितना आया? ओनली 10,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन 31st मार्च। बैंक से ओनली 10,000 ही पेमेंट हुआ, तो डिफरेंस तो 7,000 का आ गया। वो डिफरेंस तो मेरी ये बेबी बताएगी। अभी तो बेटा राइट एंड कैश बुक, लेफ्ट एंड पासबुक, और आरजी के ये हाथ कर्ज में डूबे हैं, ओवरड्राफ्ट है। चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कितना रुपया से? 17,000। लेकिन बैंक में भी बढ़ा है, बैंक में भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है बेटा? 10,000। ये पासबुक, ये बेबी बोलेगी रुक जा, बोल देना और थोड़ा सा। बताओ हवा में मॉनिटरी मेजरमेंट कोई इस बेबी से सीखे। अभी इसका नाम याद नहीं इसलिए बेबी बोल रहा हूं। ओके डन डन बेटा। अब डिफरेंस में ये बता देगी। अब इसका फोन नंबर तुम लोग को दे देंगे। यू कैन आस्क कि हाय सर के बेबी आपको कैसे पता चला? आप लोग मत बोल देना, बेबी मार देगी वो। ओके डिफरेंस कितने का? डिफरेंस तू कहां से बोल दिया बे? 7,000। थोड़ा सा भाव बढ़ा दे इसका। 7,000। अब क्या करें बेटा? पक्का? कितना प्लस? अभिषेक बेटा कर दो, रोगे तो नहीं? पक्का बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कितना करूं बेटा? 7,000। ऐसे ही सम 10 नंबर का आया था अभी, 10 मार्क्स का। कितना हेवी लगता है 10 मार्क्स सुनने में। 5 to 10 मिनट्स में मिलता है बेटा। एकदम अच्छा से जूस बना के पी लेना बेटा आप सबको ये बीआरएस, इनफैक्ट सारा चैप्टर। आओ बेटा। एफ बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक से पेमेंट हो गया, कैश बुक पे एंट्री नहीं है। राइट एंड कैश बुक, लेफ्ट एंड पासबुक, और ठाकुर के ये हाथ कर्ज में डूबे। मैं झूठ बोला था आरजी, मैं कर्ज नहीं लेता, उतनी पैर फैलाता जितना चादर है, ठीक है, उससे थोड़ा कम ही रखता हूं। आगे तो ठाकुर के हाथ कर्ज में है, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पे कर दिया। बैंक लोग तो होते हैं डैश, बताए नहीं। कैश बुक पे नो एंट्री, कैश बुक पे नो एंट्री। कर्ज में डूबे हैं, पे करेंगे बैंक से तो कर्ज हमारा बढ़ेगा ना कमेगा? पासबुक लेफ्ट हैंड ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, क्या करें बेटा? माइनस। कितना बेटा? 300। डन। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, और दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं, ओवरड्राफ्ट है। अब की बार बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक जब इंटरेस्ट लेगा हमारा ओवरड्राफ्ट
बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? लेफ्ट हैंड पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है क्योंकि बैंक वाले बताते नहीं है। अब आई मिलन की घड़ी, माइनस। डन बेटा? यस थर्ड बेंच, एनी डाउट? बैंक एक्सपेंसेस 40 वे रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। इसको ब्रैकेट में डालो, दो ट्रांजैक्शन है, दो ट्रांजैक्शन देगा तो हमेशा आप लोग दो ब्रैकेट में डाल देना, कंफ्यूज करने के लिए। बोलता है सीए बनने जा रहे हैं, इतना आसानी से कैसे 10 नंबर दे दे, तो एक साथ दो तीन एडजस्टमेंट को मर्ज कर देता है। बैंक एक्सपेंसेस 40 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कर्ज में डूबे हैं। बैंक का कोई खर्चा था, एक्सपेंसेस है, बैंक से पेमेंट हुआ। डन बेटा? कहाँ से पेमेंट हुआ? बैंक से। तो हम लोग कैश बुक में 2 बार एंट्री लिख दिए। बैंक चार्जेस समझ लीजिए या बैंक का कोई खर्चा ही है बेटा, तो ये बैंक पे 1 बार हुआ होगा लेकिन कैश बुक में 2 बार। तो कर्ज है, पेमेंट करेंगे तो कर्ज बढ़ेगा ना, तो कैश बुक में राइट हैंड कैश बुक पे कितना बढ़ा? 40 80, और बैंक पे कितना बढ़ेगा? 40। तो डिफरेंस कितने का? 40 का। क्या करें? क्या करें? प्लस कितना बेटा? प्लस 40। अनदर बैंक चार्जेस 35, और एक चार्जेस है बैंक का 35, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन कैश बुक। गजब है भाई, एक तो 2 बार लिख लेता है, एक लिखते ही नहीं है। तो बैंक चार्ज लिया, हम लोग ओवरड्राफ्ट पे हैं, हम लोग कर्ज पे हैं, बैंक चार्ज लेगा तो हमारा लेफ्ट हैंड पासबुक में कर्ज क्या होगा बेटा? बढ़ गया, और कैश बुक में एंट्री नहीं है तो क्या करें? माइनस। मिलाने के लिए माइनस, माइनस कितना बेटा? 35। राइट हो रहा है भाई लोग? ओके। पॉइंट नंबर ई, चेक ऑफ 10,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम लोग बैंक पे 10,000 का चेक डिपॉजिट किए। ऑफ दिस 2,000 क्रेडिटेड 8 अप्रैल। भैया हम लोग को अप्रैल से मतलब है ना मार्च तक, तो बेटा ये समझेंगे 2000 मार्च तक जमा नहीं हुआ। कितना जमा नहीं हुआ? 2000 नहीं हुआ। एंड 1000 वेयर क्रेडिटेड ऑफ दिस 2008 अप्रैल को, 1000 10th अप्रैल को, एंड रिमेनिंग चेक्स वेयर क्रेडिटेड बिफोर 31st मार्च। सुनो 10,000 का चेक जमा किया, उसमें से 2,000 तो अप्रैल में हुआ, मार्च में हुआ ही नहीं, और 1,000 कब हुआ बेटा? अप्रैल में, ये भी मार्च में नहीं, तो 2 और 1 3, बाकी द रिमेनिंग चेक्स। तो रिमेनिंग कितना का होगा? 10,000 रुपया का तो चेक ही था, 10,000 का चेक मार्च में जमा किया, उसमें से 2,000 प्लस 1,000 3,000 अप्रैल में आया रिमेनिंग। तो कितना बचा? 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7। रिमेनिंग वेयर क्रेडिटेड बिफोर 31st मार्च, तो यही लिख लेना 7,000 मार्च तक जमा हुआ बैंक में, 7,000 मार्च तक आया। लिख लो बेटा, बैंक पे 7,000 मार्च तक आया, बैंक पे 7,000 मार्च तक आया, बैंक पे 7,000 मार्च तक आया। डन बेटा? कितना आया बेटा? 7,000। और अप्रैल में कितना आया बेटा? 3,000। तो डिफरेंस तो उसी लिए आता है ना जो अप्रैल में हुआ है कि नहीं बेटा? हमने 10,000 बैंक पे चेक जमा किया, कितना का चेक जमा किया? 10,000, उसमें से 2,000 प्लस 1,000 3,000 अप्रैल में आया, तो मार्च में कितना आया? 7,000।
बेटा ये दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं। चेक डिपॉजिट करने से कर्ज क्या होता है बेटा? डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक में कर्ज क्या होगा? कम जाएगा। राइट हैंड कैश बुक में कम गया कितना? 10,000 मार्च तक। कब तक बेटा? मार्च तक। अप्रैल से हमको मतलब ना है। मार्च तक कैश बुक में कर्ज कमा कितना बेटा? 10,000। बैंक पे भी कमा, मार्च तक कितना कमा बेटा? 7,000। तो डिफरेंस 3,000। डिफरेंस 3,000। बस मार्च तक कैश में कितना हुआ, पासबुक में कितना, वही देखना है। अप्रैल को नहीं देखना। अप्रैल को देखेंगे उलालाला हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, मार्च तक 10,000 जमा किया तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कितना गिरेगा? 10,000। बैंक पे मार्च तक कितना आया? मार्च तक 7,000। तो ये डिफरेंस कितने का आया? 3,000 का। तो आइए अब मिलन की घड़ी क्या करें? माइनस। क्या करें बेटा? कितना माइनस? माइनस 3,000। कोई बच्चा इसका हिंदी में मीनिंग लिख ले। कैश बुक में 10,000 ओवरड्राफ्ट कमा। कैश बुक में 10,000 ओवरड्राफ्ट कमा। पासबुक में 7,000। कैश बुक में 10,000 कमा, है ना बेटा? और पासबुक में कितना कमा? 7,000। मार्च तक कैश बुक में 10,000 ओडी कमा, ठीक है? और पासबुक में कितना कमा? 7,000। तो डिफरेंस 3,000 का है। पूरा लिख लेंगे बेटा। डिफरेंस 3,000 का है। समझ में आ रहा है सबको? कैश बुक में डिपॉजिट दिखाए 10,000, ओडी कमा 10,000, बैंक पे 7,000 ओडी कमा। डन बेटा? तो डिफरेंस कितने का है? 3,000। क्लियर है बेटा? एंड द लास्ट पॉइंट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे बेटा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बट आप लोग को मैंने सिखाया था, फिर से डिस्कशन करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। पेमेंट कम दिखाया, पेमेंट कम दिखाने से कैश बुक का बैलेंस कम होता है। बोलो बेटा। पेमेंट कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है। हाँ, ये ओवरड्राफ्ट है ना बेटा? तो पेमेंट कम दिखाने से कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस तो बेटा ज्यादा होता है, और ओवरड्राफ्ट पेमेंट कम दिखाने से ओवरड्राफ्ट, अरे पेमेंट कम दिखाएंगे तो ओवरड्राफ्ट कम होएगा। बेटा लिखना, कैश बुक में पेमेंट कम दिखाया, कैश बुक में पेमेंट कम दिखाया तो ओवरड्राफ्ट भी कम है। अरे पेमेंट कम होगा तो ओवरड्राफ्ट भी तो कम होगा ना बेटा? कैश बुक में पेमेंट कम दिखाए तो ओवरड्राफ्ट भी कम है। डन बेटा? ओवरड्राफ्ट कम है, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम है। बेटा हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहे थे, कैश बुक का, पासबुक का। ये भी 10,000 ओवरड्राफ्ट है, ये भी 10,000 ओवरड्राफ्ट है, और हमने पेमेंट किया 1100। पेमेंट किया 1100। कैश बुक में 1,000 लिख दिया। कैश बुक में पेमेंट कितना लिखा? तो कैश बुक में पहले से 10,000 ओवरड्राफ्ट था, और पेमेंट भी 1,000 लिख दिया। तो ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कितना हो गया बेटा? 11,000 हो गया ना? बोलो बेटा।
कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कितना हो गया 11,000, लेकिन बैंक से तो 1100 पेमेंट हुआ ना, तो बैंक पे ओवरड्राफ्ट कितना होगा बेटा 11,100। तो बेटा कैश बुक में 1,000 रुपया पेमेंट लिखा, कितना लिखा 1,000, तो 1,000 ओवरड्राफ्ट बढ़ गया 11,000, लेकिन बैंक वाले तो सही लिखे ना 1100, तो 11,100, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो गया बेटा, बोलो बेटा। तो पेमेंट हम लोग कैश बुक में कम दिखाने से, पेमेंट कम दिखाने से फेवरेबल बैलेंस ज्यादा होगा और ओडी कम होगा। भाई ओवरड्राफ्ट है, जितना ज्यादा पेमेंट करो ओडी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम करो ओडी कमेगा। तो देखो तो किसमें ओवरड्राफ्ट ज्यादा है अभी, कैश बुक ना पासबुक? पासबुक। तो मैंने क्या लिखाया, कैश बुक में पेमेंट कम दिखाया, सो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट भी कम है। देखो 1100 का पेमेंट किया ना, लेकिन कैश बुक में कितना दिखाया 1000, तो कैश बुक में पेमेंट कम दिखाया, ओवरड्राफ्ट भी कम। डन, लिख लिया बेटा, कैश बुक में पेमेंट कम दिखाया तो ओवरड्राफ्ट भी कम है। तो भाई अब क्या गम है आपके जिंदगी में, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम है तो क्या गम है भाई? अरे पासबुक से है ना, तो क्या करना है माइनस। कितना माइनस करेंगे 1,000। तो बेटा ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है भाई, आप बताएंगे जिसको आज ठंडा लग रहा था, दिमाग आपका कूल होगा। लास्ट पॉइंट, बाकी प्लस माइनस करके आंसर बताओ। ऐसा 4 क्वेश्चन पढ़ना है अपने को। हाँ एक्सप्लेन बेटा लास्ट पॉइंट। पेमेंट कम दिखाया, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट भी कम है, बस इतना ही बोलना था। आपके नेक्स्ट बेंच, ओवरड्राफ्ट भी कम हो गया, वेरी गुड। और नेक्स्ट बेंच, फेवरेबल बैलेंस ज्यादा और ओवरड्राफ्ट कम, ठीक है। और नेक्स्ट बेंच कम, वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा। थर्ड बेंच बोलेगी, बीच वाली बेटी। सो सिंपल, आपके पीछे वाली बेटी बोलेगी ओवरड्राफ्ट, वेरी वेरी गुड। और वायलिना बोलेगी बेटा सिंपल है भाई। आप बोलेंगे वेरी गुड। क्या लिखला आंसर, या 1505 ओवरड्राफ्ट है ना, किसका बेटा, सीनियर लोग आया क्या ये आंसर, आया क्या? ओके डन। आप लोग राइटिंग घर पे कर लेना, छोड़े इसको, ये होमवर्क ले जाइए, ये होमवर्क ले जाइए। अब हम लोग आएंगे P15, जिनके पास बुक नहीं है बेटा मई 2019 का पेपर देख लेंगे। मई 2019 आपके बुक में पीछे हो सकता है बेटा। आइए P15 स्टार्ट करूं बेटा। प्रिपेयर BRS ऑफ RK ब्रदर्स 30 जून, अंडरलाइन करेंगे 30 जून तक BRS बनाना है। 2018 फ्रॉम फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, अंडरलाइन पासबुक डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है बेटा, पासबुक का डेबिट बैलेंस 25,000 30 जून को। तो क्या किसका बैलेंस है बेटा, पासबुक। डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है बेटा। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट।
A check of 400 directly deposited into bank by customer. कोई कस्टमर, कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक. कैश बुक में एंट्री नहीं है. बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कर्ज में डूबे हैं. कोई कस्टमर बैंक पे पैसा डिपॉजिट कर दिया तो लेफ्ट हैंड पासबुक में कर्ज क्या होगा? कर्ज में थे. कोई स्टूडेंट पैसा जमा कर देगा बैंक पे तो कर्ज क्या होगा? लेफ्ट हैंड पासबुक में कर्ज कम गया और कैश बुक में एंट्री नहीं है. आइए अब मिलन की घड़ी प्लस. बेटा सब ओके है ना? कितना प्लस करेंगे? प्लस 400. ध्यान से समझियो. आउट ऑफ चेक इशूड, अंडरलाइन करना, इशूड. चेक आपने इशू किया 34,000 का. चेक 34,000 का इशू किया. स्पेलिंग देख लेना. चेक्स अमाउंटिंग 20,000 वेयर प्रेजेंटेड टिल 30 जून. बेटा 30 जून तक ही तो मतलब है ना. तो 20,000 का ही चेक पेमेंट के लिए आया 30 जून तक. राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कर्ज में डूबे हैं. चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा? 34,000 बढ़ गया. और बैंक से पेमेंट हुआ है ना बेटा. चेक अमाउंटिंग कितना पेमेंट हुआ है? बैंक से कितना पेमेंट हुआ है? 20. देखो बैंक पे बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है. स्टॉप. बेबी सेइंग स्टॉप. 20,000 बढ़ गया. ठीक है. अब डिफरेंस आया बेटा कितने का? 14,000 का. क्या करे, क्या करे? प्लस. बेटा एग्जाम में उला लाला नहीं होना चाहिए. कितना नंबर का वेटेज है? 10 नंबर. बेटा सोचो पेपर खोलने के साथ साथ 5-10 मिनट में 10 नंबर के सम डन कर ले तो कितना मजा, टाइम भी नहीं लगता है. बहुत मजा आएगा बेटा आप लोग को एग्जाम पे. और एक बार बताओ ना, हो जाएगा तो कितना प्लस करना है बेटा? प्लस 14,000. एक ही ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव है. कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई. डाउट है? डाउट है तो पूछ लेना भैया, डरना नहीं. 2 पॉइंट हो गया ना? 3 हो गया ना? 1 2 3 हो गया ना? अ चेक ऑफ 4,000 रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक. आप लोग ने हमें चेक दिया, कैश बुक में हमने लिख दिया. तो हम लोग को चेक मिलता है तो बैंक पे जमा करते हैं तो बैंक कॉलम पे लिख के रखते हैं. बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक. ये बड़ा सिंपल है, फिर भी आज मेरे को बहुत चिल्लाना है. राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठाकुर के दोनों हाथ कर्ज में डूबे. कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री कर दिया, कर्ज में डूबे हैं. डिपॉजिट करने से राइट हैंड कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कमता है. कम गया. बैंक पे तो भेजा ही नहीं, नो एंट्री. अब आई मिलन की घड़ी. माइनस. माइनस कितना बेटा? 4,000. अब देखो कितना बड़ा सा कहानी डाल दिया उन लोग. बोलते कि ऐसे 10 नंबर कैसे देंगे आप लोगों को. मेहनत करो, दिमाग तो अब लगेगा नहीं तो मेहनत कराएंगे. चेक्स वर्थ 20,000 had been sent to bank for collection. अंडरलाइन करना. 20,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब डिपॉजिट किया. कलेक्शन मतलब डिपॉजिट किया. 20,000 रुपया का चेक. कुछ आप दिए, कुछ आप दिए, कुछ आप दिए, 4-5 स्टूडेंट्स चेक दिया. सारा चेक ले जाकर हम लोग बैंक पे डिपॉजिट कर दिए. डन बेटा. 30 जून तक कितना का डिपॉजिट किए बाबू? 20,000. बट कलेक्शंस वे रिपोर्टेड. बैंक पे कैसे कैसे कलेक्शन हुआ
चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून। वाह, यही तो हम लोग को मतलब था ना, 30 जून तक 14,000 आ गया। डन बेटा। और चेक्स कलेक्टेड 10 जुलाई, तो ये वाला नहीं आया अभी तक जून पे। और चेक्स कलेक्टेड जुलाई, ये भी नहीं आया बेटा। तो बेटा आपको पूरा दिख गया ना, 20,000 का चेक हम लोग जमा किया, बैंक पे 14,000 ही आया ना बेटा। और कितना नहीं आया, कितना नहीं आया बेटा, 6,000। एकदम हिसाब क्लियर है जून तक, जुलाई से मतलब नहीं हमको। डन बेटा। आइए, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। हमारे हाथ कर्ज में डूबे हैं, पैसा जमा करने से। कैश बुक में राइट हैंड ओवरड्राफ्ट कमेगा 20,000। डन। बोलो बेटा, कम गया 20,000। बैंक पे भी कमेगा 30 जून तक। कितना कमा है, बैंक पे भी कमा है, कितना कमा है, 14,000। ये 14,000, यस मैम। और डिफरेंस भी आप ही बताएगी, 6,000। सुन लो, 6,000। अब ऐसे मत बोल देना, क्या है तेरा मोबाइल नंबर पूछेगी, क्यों दूं मैं मोबाइल नंबर, पूछेंगे मॉनिटरी मेजरमेंट, हवा का मॉनिटरी मेजरमेंट, हवा में मॉनिटरी मेजरमेंट। कितने का डिफरेंस है, 6,000। क्या करेंगे बेटा, माइनस। बेटा ठीक है, और बताओ एक बार, पक्का देख लो बेटा। अब बस एक दिन में बीआरएस खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास एडजस्टेड कैश बुक आएगा और 10 नंबर डन। और जिंदगी भर इसी को काम करके नोट छापोगे। अभी तो मार्क्स मिलेगा मई और नवंबर पे, और फ्यूचर जिंदगी भर नोट। देख लो भाई, आप लोग आज तक एग्जाम के लिए पढ़ते थे, हो जाएगा, चलो हो जाएगा, अब तो सक जाएंगे, तो नहीं पूछते थे। अब तो बुढ़ापा तक इधर ही नोट है आपका, तो आपको अपने बुढ़ापा का तो सोच के पूछ लो। तो यहाँ पे दो चीज से पूछ रहा होता है, एक तो पास होने के लिए, वो मन नहीं करता है तो बोला जिंदगी भर इसी में, हमारा मर्सिडीज है, BMW है, सब कुछ इसी में, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, फॉरेन टूर सब इसी में ही है। उस लिहाज से तो पूछ लो, वो भी नहीं पूछना है यार। इतना बड़ा तो आप लोग को दिखा रहे फ्यूचर, तो उसके हिसाब से हाँ सीरियस है, थोड़ा और अच्छा से देखो, वो भी नहीं देख रहे। अरे इतना सारा कुछ मिलने वाला इसी से, नहीं पूछोगे। रिसीव मतलब इशू, रिसीव मतलब डिपॉजिट। लिखो लिखो लिखो। हाँ, उनको मर्सिडीज चाहिए, उनको BMW चाहिए। लिखो लिखो आगे। बेटा हो गया ना ये, और नहीं बता रहे ना कितना किया बेटा, डन। और अभी और 4, अभी नेक्स्ट पॉइंट, द बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट, अंडरलाइन, बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट 600। ये तो बहुत इजी वाला ट्रांजेक्शन है। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। यहाँ से घर जाके बोलते हो क्या, मम्मी हाथ दबाओ, ऐसे कोई बोलते हैं क्या? क्यों आहार जी इतना एक्सरसाइज करवाता है ना, तो मम्मी बोलेगी कि बेटा जिम में जाता है क्या? बोले नहीं, बीआरएस का ऐसा। आगे, और ये ठाकुर के हाथ कर्ज में डूबे हैं, बैंक पेमेंट करने से लेफ्ट हैंड पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। तो हाथ देखते देखते मैं ही गलती कर लेता हूँ। बोलो, कैश बुक में नो एंट्री, क्या करें? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1600 नॉट रिकॉर्डेड। ये तो आसान है, बैंक पे ओडी बढ़ गया, कैश बुक में भी, कैश बुक में नहीं है तो क्या करें? माइनस 1600। डन। बैंक चार्ज 80 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अरे ऐसा सम तो अभी वही वाला था, उधर 40 था। देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है, फिगर डबल डबल करके 10 नंबर डाल देता है। ऐसे क्वेश्चन था ना भी। बैंक चार्ज 80 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बेटा सेम ही ट्रांजेक्शन है, तो वहां जो किए थे वो बोल देते नहीं यार, दोबारा क्यों टॉर्चर हुए इतना। तो वहां पे क्या हुआ था?
प्लस कितना, और इंश्योरेंस चार्जेस 70 पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड माइनस 70। डन बेटा, डन। अभी जो सम किए थे ना बेटा वही है, ठीक है। और ये भी तो पढ़े थे, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। तो कैश बुक में पेमेंट कम, ओडी कम लिखो बेटा, नहीं तो जिंदगी भर है गम। कैश बुक में पेमेंट कम, ओडी कम। तो क्या करें, कैश बुक में ओडी कम, माइनस, माइनस कितना बेटा 2000। एक बार आंसर बता दो, ये भी होमवर्क है, राइटिंग पार्ट 25 ओवरड्राफ्ट किसका बेटा, कैश बुक। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, आप लोग घर से करके लाइएगा, एक बार मिला लीजिए आंसर। और बड़े बड़े दो सम मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप लोगों को एक बार इसका कर लो बेटा। कर लिया कोई, एवरीवन डन? ये सब भी होमवर्क था क्या? राइट था? अरे ग्रेट, राइट था तो ग्रेट, और रॉन्ग था तो और अच्छा है बेटा। खूब रॉन्ग करो, हमारे क्लास में मैं खूब सिखाऊं, आगे गलती नहीं करना है। चलो छोड़ते हैं बेटा, अब चलते हैं मई 18 का पेपर। ये भी 10 नंबर के लिए आया था आपके एग्जाम पे। मई 18 प्रॉब्लम 14 डन बेटा। द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678, अंडरलाइन करना, पासबुक का बैलेंस है, किसका बैलेंस है, पासबुक ऑफ मिसेस राम ओवरड्राफ्ट, अंडरलाइन करना, ओवरड्राफ्ट पासबुक का बैलेंस है, और अकाउंट नंबर क्या है बेटा 5678। आपके अकाउंट का नंबर होता है 5678। आपके बैंक पे एक से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकता है, हम लोग वो भी डील करेंगे। तो अभी हम लोग हिसाब किताब मिला रहे अकाउंट नंबर 5678 का, और किसी का नहीं। पासबुक का बैलेंस है, किसका बैलेंस है, और कैसा बैलेंस है बेटा, ये ओवरड्राफ्ट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट होने से क्या मंत्र सिखाया गया था, डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमेगा, विड्रॉ करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, अब की बार बैंक इंटरेस्ट लेगा। थैंक गॉड कोई नहीं बोला डैश सरकार। अगेन, on going through passbook, the accountant found the following. पॉइंट नंबर 1 को हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, इसको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, बाउंसर ऑफ द क्वेश्चन है ये। पॉइंट नंबर 1 को हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, इसको सबसे लास्ट में एकदम प्यार से लेना है। अब बेटा पॉइंट नंबर 2 से पढ़ते हैं। banker had credited her account 2800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not entered in cash book. Banker had credited her account. बेटा ये डेबिटेड क्रेडिटेड पहला दिन से बोले थे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बीआरएस पे। बैंक हमें क्रेडिट करता है तो बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट मतलब जमा हुआ,
डेबिट करता है तो निकालना हुआ तो बैलेंस कमता है। बैंक had credited her account 2800 for interest collected by them on her behalf, यानी मिसेस राम का कहीं से इंटरेस्ट आया, मिसेस राम के अकाउंट पे कहीं से इंटरेस्ट आया, मिसेस राम के बैंक अकाउंट पे कहीं से इंटरेस्ट आया, फिक्स डिपॉजिट था वहां से इंटरेस्ट आया या कहीं से भी इंटरेस्ट आया, क्योंकि ओवरड्राफ्ट रहने से तो हम लोग को पता है ना बैंक इंटरेस्ट लेता है। ये इंटरेस्ट बैंक ने नहीं दिया है, कहीं और जगह से इंटरेस्ट आया है। मिसेस राम ने मिस्टर राम को लोन दिया होगा तो वो लोन का इंटरेस्ट आ गया। डन बेटा। द सेम हैज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बेटा बैंक पे कुछ इंटरेस्ट आया है, डिपॉजिट हुआ है, तो हमारा पासबुक में ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा बेटा? कम जाएगा। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, और कर्ज में डूबे हैं। बैंक पे इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, कहीं से इनकम आया, कहीं से पैसा आया, तो लेफ्ट हैंड पासबुक में ओवरड्राफ्ट कमेगा, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो क्या करेंगे? प्लस। सही है बेटा। तो बेटा इसका हिंदी में मिली लिख लेना, पासबुक में ओडी कम गया, कैश बुक नो एंट्री। इस क्वेश्चन पे ना बहुत 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 बाउंसर है, एक एक पॉइंट आपको सीरियसली पढ़ना है। इसके बाद तो आप लोग सीएम एड का क्वेश्चन वगैरह करोगे तो 10 कंप्लीट ही हो जाएगा। पासबुक में ओडी कम गया, कैश बुक में नो एंट्री। कहां से इंटरेस्ट आया बेटा? हम तो कर्ज में डूबे हैं, तो इंटरेस्ट कहां से आ गया? कहीं और जगह से आया। डन बेटा। इस अकाउंट से तो बैंक हम लोग से इंटरेस्ट लेगा, है ना बेटा? कहीं और जगह से फिक्स डिपॉजिट था, वहां से इंटरेस्ट आ गया। डन बेटा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? यहाँ पे नाम शायद गलती हो गया है, ठीक करना। आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय मिसेस राम, ठीक कर लो, इन कैश एंड चेक मिसेस राम on 31st March 2018, checks of 7,500 collected in April। तो ये एकदम पेटेंटेड एडजस्टमेंट है। मिसेस राम ने कितना रुपया जमा किया बेटा? 20,500 जमा किया। डन बेटा। बैंक पे डिपॉजिट किए 20,500, उसमें से 7,500 का कलेक्टेड 7 अप्रैल, तो मार्च तक कितना कलेक्टेड हुआ बताओ ना बेटा? 13,000। तो बेटा यहां लिख लेना, बैंक में मार्च तक 13,000 जमा हुआ, बैंक पे मार्च तक 13,000 जमा हुआ। अब कोई पीछे होगा बुक में पेपर, हाँ। कौन सा टर्म है ये? में 18, जो पुराने स्टूडेंट्स है आपका होगा पीछे बेटा। बैंक पे 13,000 डिपॉजिट हुआ। डन बेटा। 7,500 तो मार्च में नहीं हुआ ना? बीआरएस बेटा जिस डेट को बना रहे उस डेट तक मतलब रखना है, उसके बाद से हम लोग को मतलब नहीं है, उसी के लिए तो डिफरेंस आता है। डन बेटा। जो ट्रांजेक्शन अप्रैल में हुआ 7,500, उसी के लिए तो डिफरेंस आएगा ना बेटा। मार्च में अगर कैश बुक में भी एंट्री हो गया, पासबुक में एंट्री हो गया, तो डिफरेंस ही नहीं। डिफरेंस तो इसीलिए होता है ना कि कैश बुक में हो गया और पासबुक में नहीं हुआ। कब तक? जिंदगी भर तक ना? मार्च तक? मार्च तक। जिंदगी भर तक तो हो ही जाएगा, डिफरेंस ही नहीं आएगा। भाई समझ में आ रहा है? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, 20। ओके। हाथ कर्ज में डूबे हैं, 20,500 जमा करने से राइट हैंड कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कमेगा। कितना कमेगा? 20,500। उसमें से
बैंक पे ओनली 13,000 आया है। कितना आया है? 13,000। तो पासबुक बैंक पे कमेगा कितना? 13,000। ओके, थैंक यू। 13,000। अब डिफरेंस आ गया कितने का? 7,500 का। तो क्या करें? पासबुक से शुरू किए, क्या करें? कौन प्लस बोला? अभी यूक्रेन भेज देंगे रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। क्या करें बेटा? पक्का? माइनस। परी बोली क्या? परी के दोस्त बोली। अरे डन बेटा। और एक बार बताओ भाई, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है सबको? उधर सबको समझ में आ रहा है? तो क्या करने बोला? पहले 13,000 लिखो। लिख दिया। पासबुक में 13,000 आया। भाई क्या बोला तू लोग? माइनस कितना बेटा? 7,500। जब आप लोग सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो डायरेक्ट 7,500 ही को लेके करोगे। बट अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, ट्रिंग टिंग टिंग, तो आप लोग को एकदम बच्चा लेवल पे पढ़ना है। जब बड़े हो जाओगे तो बोलेंगे यार जो दोनों जगह हो गया वो क्यों देखना, जो नहीं हुआ वो देखो। 7,500 लेके काम करेंगे। एक साल बाद आपका मेंटेलिटी चेंज हो जाएगा बीआरएस को लेकर। जब इंटर के बड़े बड़े सम्स में बीआरएस आएगा ना, तो आप लोग ये कोई ये सब नहीं देखोगे। 7,500 लेके काम करके निकल जाएंगे। बड़े हो जाओगे उस समय, तो बड़ा बनने का इंतजार है। अभी तो आप ट्रिंग टिंग टिंग हो। टिंग टिंग मतलब बच्चे हो। आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग 7,800 ड्रॉन। ड्रॉन तो कितना बार सिखा दिया बेटा? इशूड। आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग 7,800 issued by her on 27th March। मैम ने 7,800 का चेक इशू किया। मैम ने 7,800 का चेक इशू किया। A check of 2,500 was encashed मतलब presented for payment। लिख लेना, presented for payment on 3rd April 2018। 3rd April 2018 को presented for payment 2,500। बेटा 7,800 का चेक दिया था, अप्रैल में आया 2,500। भैया मार्च में कितना आ गया होगा बेटा? मार्च में 5,300। तो बैंक पे मार्च में 5,300 पेमेंट हो गया। आपने अपने सप्लायर को 7,800 का चेक दिया, उसमें से 2,500 का अप्रैल में आया, तो बाकी तो मार्च में ही आ गया। कितना? 5,300। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। वो बेटा हाथ ऐसे करता हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड गाना गाता है। हाँ बेटा, ठंडा लग रहा है वो बोल रहा है। जून के महीने में भी ठंडा लग रहा है तुम्हें? फ्लैप थोड़ा डाउन कर लो। कश्मीर बन गया। अच्छा ही है, विदाउट एयर फेयर आप लोग कश्मीर पहुंच गए। हाँ कर लो कर लो, उसको भी कर लो, उसको भी कर लो। हाँ बस इतने इतने। तो नेक्स्ट टाइम से सीट लेते समय इधर उधर बैठना। बेटा ऐसे करके राइट हैंड लेफ्ट हैंड गाना गा रहा है। बेटा और 2 दिन का बात है, करो ना। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठाकुर के ये हाथ कर्ज में डूबे, कर्ज में डूबे। चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा 7,800। बैंक से कितना पेमेंट हुआ मार्च तक? लिख लेना, लिख लेना वहां पे। मार्च तक कितना पेमेंट हुआ बैंक से? 5,300। अब आई मिलन की घड़ी, क्या करें? प्लस कितना? 2,500। जो मार्च में नहीं हुआ उसी को तो एडजस्ट करना है। बेटा लिख लेना, क्वेश्चन पेपर में बैंक से पेमेंट हुआ 5,300 मार्च तक। लिख लिया बेटा? सब लिखना बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन पूरा रिपीट आने वाला है। इस बार मेरे पास न्यूज आया है कि एकदम इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। बस आप अपने बच्चों को याद करा लो, ठीक है? ऐसे खबर आया है, मैं नहीं बताऊंगा कहां से आया है।
सपने में सरस्वती मैया देकर गई है, तभी तो जिनका एग्जाम है उनको भी बुला लिया कि तुम लोग भी आ जाओ, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो पढ़ेंगे हम लोग 4 क्वेश्चन, उसी में से 10 नंबर का आने वाला है। आई डोंट नो कब आने वाला है, बट आने वाला है एग्जाम पे। बाबू 4 नंबर और समझाओ ना, हो जाएगा। ओके, अ चेक ऑफ 1000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ओमिटेड टू बी बैंक को अंडरलाइन कर लिखना, बैंक पे डिपॉजिट नहीं किया। कैश बुक में लिख दिया बट बैंक पे डिपॉजिट नहीं किया। तो बेटा मार्च तक राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठाकुर के दोनों हाथ कर्ज में डूबे। चेक डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट, हाँ, नॉट बैंक मतलब डिपॉजिट है, समझा ना बेटा। कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री दिखा दिया। कैश बुक में डिपॉजिट का एंट्री दिखाने से क्या होगा बेटा, कैश बुक राइट हैंड पे कर्ज क्या होगा बेटा, कमेगा। और बैंक पे भेजा ही नहीं, तो बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, माइनस। और जब नेक्स्ट क्लास आएंगे ना बेटा, अकाउंटिंग सिखाएंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को एडजस्टेड कैश बुक के साथ। बस ये 2 क्लास एकदम बिंदास अच्छा से पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़े बेटा, पढ़े पॉइंट नंबर 7। इतना बढ़िया से आप लोग को बेसिक्स में सिखाया था। बैंक वाले बड़े डैश होते हैं, बिल डिस्काउंट करते तो कम देते हैं हमसे, और लेते समय तो पूरा ले लेते, याद है ना बेटा। अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड लिखो बेटा, ये गलती है बेटा, ठीक करो। प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट था 200। हम लोग बहुत पहले 5200 का बिल डिस्काउंट करके बैंक से पैसा लिए थे। तो बेटा बैंक हमें कितना दिया होगा आज से 2-3 महीना पहले, 5000। कितना दिया होगा, उस समय तो सब ठीक ही था। had been dishonored, कितना दिन से सिखा रहे, और कितना 11 ना 12 नंबर आइटम में कितना अच्छा से लिखाए थे आप लोग को रीजंस पे। A BR of 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, बैंक हम लोग से डिस्काउंटिंग चार्ज भी लिया था 200, वो पहले का बात था, उस समय हिसाब ठीक था। आज क्या हो गया बेटा, आज क्या हो गया बेटा, डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड हो गया। और बैंक वाले बड़े डैश है, बट एडवाइस वाज रिसीव्ड 1 अप्रैल, अप्रैल 1 को बता रहे, और हम लोग बोला कि नो अप्रैल फुल बनाविंग। हम लोग तो अप्रैल फुल सोच लिया कि झूठ बोल रहे आप। चलो अप्रैल तो दूर है, हम लोग तो मार्च में ही है। बिल डिस्काउंटेड करके बैंक से पैसा ले लिया, मैच्योरिटी पे आपका पार्टी पैसा नहीं दिया तो बैंक आपके अकाउंट से काटेंगे, याद आ रहा है ना बेटा। देते समय तो दिया था डैश लोग 5000, और लेते समय लेगा कितना, 200। इसको लेके कितना ग्रेट कंफ्यूजन रहेगा, सिर्फ 5000 लिखे ना 5200। और पेपर सेटर को ये बात पता है कि आप लोग छोटे बच्चे हो, टिंग टिंग टिंग, इसमें कंफ्यूज रहोगे, तो बार बार ये एडजस्टमेंट डालता है। उन्हें पता नहीं कि आप लोग आरजी बाबा के पास आए हो, पूरा लिखा उखा के एकदम परिपक्व करके रखा है, बस पढ़ो नहीं तो फिर खराब हो जाएगा आगे। तो बेटा डिस्काउंटेड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर्ड। और डिसऑनर्ड का बता भी देता हम लोगों को मार्च तक, तो हम लोग भी एंट्री कर लेते, बट बताया कब, तब तो हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया ना, मार्च तक तो एंट्री नहीं हुआ। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठाकुर के ये दोनों हाथ कर्ज में डूबे। बिल्स डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमसे पैसा काटता है भाई, काटता है, हमसे पैसा काटेगा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट पड़ेगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटेगा भाई, काटेगा, कितना रुपया काटेगा, 5200। और हम लोग को बताया ही नहीं, कब बताया,
अप्रैल बहुत दिन हो गया, 31 मार्च तक नहीं बताया, तो कैश बुक में एंट्री नहीं है। डन बेटा, तो यहाँ पे लिख लेना हिंदी में, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटेगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटेगा। पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। पूरा लिखना बेटा, पूरा लिखना, कोई सेंसर नहीं करना बेटा, बहुत आराम पाओगे आप लोग रिवीजन पे। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होने से बैंक हमसे पैसा काटेगा। पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, कितना रुपया से? 5200। पासबुक में ओडी बढ़ेगा, कितना बेटा? 5200। 5200 से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। तो बेटा राइट हैंड कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि मार्च तक पता ही नहीं है, लेकिन बैंक पे हमारा कर्ज क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अब आई मिलन की घड़ी, क्या करें? माइनस, कितना माइनस करो? 5200। हाँ, कोई डाउट है बेटा? डाउट है बेटा? सरवाना नहीं बेटा, फिर से समझा दो एक बार। ऐसा एडजस्टमेंट मिला था ना हम लोग को, पहले मिला था ना? ओके, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट भी हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। अब 2-3 पॉइंट है एकदम धमाकेदार पॉइंट, बहुत मजा वाला। A bill of 10,000 was retired paid by bank। हम लोग का बिल्स पेबल, हम लोग इसके बाद सेल और रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे, तो बिल्स वाला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। अ बिल पेड बाय बैंक, तो हम लोग का बिल बैंक पे कर दिया, हम लोगों का बिल बैंक पे कर दिया। हम लोग का बिल रिसीव भी करता है और पे भी करता है। बैंक सारा काम करता है हमारा, सिर्फ घर का काम छोड़ के, दुकान का सारा काम करता है, पैसा लेता है उसके लिए। अंडर अ रिबेट ऑफ ₹175 करना बेटा, अंडर अ रिबेट ऑफ 175। बेटा 10,000 का बिल होता है, रिबेट का मतलब क्या होता है सुनेंगे। आपको ना 1 महीना बाद पैसा देना है, आपको किसी को पेमेंट करना है 1 महीना बाद। अब आज ही उसे पेमेंट करोगे तो सामने वाला खुश होकर डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा? आपसे कोई पैसा पा रहा था, 1 महीना बाद देना था, कब देना था? वो आज ही आकर आप उसको पेमेंट करोगे तो वो गुस्सा होगा ना खुश होगा? खुश होगा, मोमो खाने का पैसा देगा आपको, डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट, इसे कहते हैं रिबेट। आप समय से पहले किसी को पेमेंट करते हो तो सामने वाला खुश होकर कैश डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट। 1 महीना पहले किसी को पेमेंट कर देंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट के रूप में आपको छोड़ देगा। ये सर नो बेटा, नहीं तो कोई व्यापारी पेमेंट ही ना करे, हम क्यों पहले पेमेंट करेंगे, अपने बिजनेस पे यूज करेंगे। तो बेटा 10,000 का बिल था, रिबेट ब्रैकेट में लिखना डिस्काउंट, तो 175 डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, तो बैंक कितना पेमेंट किया होगा? बैंक पेड कितना बेटा? 10,000 का बिल था, रिबेट 175, 9825। 10,000 का बिल था, 175 रिबेट पे पेमेंट कर दिया, तो बैंक कितना पेमेंट कर दिया? 9825। 10,000 देना नहीं पड़ा, कितना देना पड़ा? 9825। इतना पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद समझना है, तो बैंक ने कितना रुपया पेमेंट किया हमारे अकाउंट से निकाल के? 9825। रिबेट का मतलब समझ में आ गया, डिस्काउंट। कभी भी आप लोग प्री पेमेंट करते हो समय से पहले तो बिजनेस में डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट, दैट्स कॉल्ड रिबेट। तो 10,000 का आपका पेमेंट करना था
और आपको 175 रिबेट मिल गया तो बैंक 9825 दे दिया, बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट, बट कैश बुक में पेमेंट दिखाया फुल अमाउंट। व्हाट इज फुल अमाउंट? 10,000। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। इसको इकट्ठे ऐसे बोलेंगे, बैंक 9825 का पेमेंट किया, कैश बुक में 10,000 लिख दिया, कैश बुक में 10,000 क्रेडिटेड। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट। बैंक हमारा बिल का पेमेंट 9825 किया। कितना किया? 9825। पासबुक से पेमेंट हुआ 9825, बट कैश बुक में पेमेंट लिख दिया 10,000। हिंदी में लिखेंगे बेटा आप लोग, मतलब अपने लैंग्वेज में लिखना। बैंक से पेमेंट हुआ 9825, बैंक से पेमेंट हुआ 9825, 10,000 माइनस 175। बैंक से पेमेंट हुआ 9825, 10,000 माइनस 175। कैश बुक में पेमेंट दिखाया, कैश बुक में पेमेंट दिखाया कितना? 10,000। कैश बुक में पेमेंट दिखाया 10,000। फुल अमाउंट कितना अमाउंट? तो फुल अमाउंट कितना है? 10,000। क्लियर बेटा? हिंदी में पूरा लिख लिया, अच्छा से समझ में आ गया सबको? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। ठाकुर के ये हाथ कर्ज में डूबे। आप बैंक ने पेमेंट किया 9825। बैंक पे ओडी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेफ्ट हैंड पासबुक में ओडी बढ़ेगा कितना? 9825। कैश बुक में भी लिखा, कैश बुक में भी बढ़ेगा कितना 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 कितना? 10,000। डिफरेंस कितने का? 175। क्या करें? प्लस। डन? ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूं, देख लो। राइट हैंड कैश बुक आपको नहीं करना, आप समझ लो। राइट हैंड पेमेंट हुआ ना बेटा, तो राइट हैंड कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बेटा? 10,000। राइट हैंड कैश बुक में ओडी बढ़ेगा कितना? 10,000। राइट हैंड कैश बुक में ओडी बढ़ेगा कितना? 10,000। और बैंक पे भी ओडी बढ़ेगा कितना? 9825। अब क्या करें? 175। डन बेटा? ऑल वेल? प्लस कितना बेटा? 175। नेक्स्ट, a check of 2,400 deposited into बैंक, बैंक पे डिपॉजिट किया, बट omitted to be recorded in कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंड was collected by बैंक 31 मार्च। यानी बैंक पे पैसा आ गया मार्च तक और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बैंक पे एंट्री हो गया, कैश बुक में एंट्री। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। कर्ज में डूबे हैं, डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमता है। कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में है ना? नहीं है, तो पासबुक में लेफ्ट हैंड पासबुक, ओवरड्राफ्ट कम गया। ये तो आसान था। क्या करें आगे? प्लस कितना बेटा? 2400। डन बेटा? डन? अब दो बहुत अच्छे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का। आपको बीआरएस बहुत स्कोरिंग है, छोटा क्वेश्चन होता है, 5 to 10 मिनट्स का, बट सेंटेंस को पढ़ना है बेटा, सेंटेंस को अच्छा से पढ़ना है। और इससे आसान चैप्टर और क्या मिले, एकदम कम समय वाला। आइए बेटा, पॉइंट नंबर 1,
इसका लैंग्वेज को देखिए किस तरह से घुमाया है। A check of 1080 credited in passbook on 28 March 2018 पासबुक में जमा हो गया कब बेटा? मार्च में। यानी हम लोग चेक डिपॉजिट करेगा तभी तो जमा होगा ना अपने आप कहीं से उड़ के आ जाएगा चेक। बोलो बेटा, डिपॉजिट। आप हमें चेक देते हो फिर हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक पे आ गया। बैंक पे कब आया बेटा? 28 मार्च को। फिर बीइंग डिसऑनर्ड, बैंक भी गलती कर देता है। बीइंग डिसऑनर्ड हो गया। डेबिटेड अगेन इन पासबुक ऑन 1 अप्रैल को। सर अप्रैल फूल तो नहीं मना रहे, पक्का नहीं मना रहे। डिसऑनर्ड हुआ बट बैंक डिसऑनर्ड का एंट्री कब किया बेटा? 1 अप्रैल को। There was no entry in cash book of dishonored, कैश बुक में एंट्री नहीं। तो बताओ अब इसको क्या करना है, समझना है अच्छा से। अच्छे मार्च तक देखो, मार्च तक, अप्रैल नहीं देखना है। मार्च तक क्या हो गया बेटा? बैंक पे जमा हो गया। बोलो बेटा। और डिसऑनर्ड का एंट्री बैंक में कब आया? अप्रैल छोड़ो ना भाई, हमें कब तक मतलब है? मार्च तक। मार्च के बाद होने दो, कुछ भी होने दो, कोई मतलब नहीं है। तो बेटा एक चेक जमा किया मार्च में, ओवरड्राफ्ट पे है ना बेटा हम लोग, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कमेगा और बैंक पे भी आ गया। बैंक पे भी आया ना, नहीं आया? बोलो ना बेटा। बैंक पे भी कम गया, ठीक है। फिर 2 दिन बाद बैंक उसको फिर से ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, लेकिन 2 दिन बाद तो अप्रैल आ गया। मार्च तक क्या हो गया? कैश बुक पे भी ओवरड्राफ्ट कम गया। बोलो बेटा, कैश बुक पे ओवरड्राफ्ट और बैंक पे भी कम गया मार्च तक। कब तक? अप्रैल से मतलब नहीं है। तो हम लोग चेक डिपॉजिट किए थे, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम गया और बैंक पे आया कि नहीं? देखो तो मार्च तक देखो अच्छा से देखो, जो नहीं आया वो देखो अच्छा से देखो, आया ना, नहीं आया? तो बेटा कैश बुक में भी ओवरड्राफ्ट कम गया मार्च तक और बैंक पे भी कम गया, लेकिन अप्रैल में ओवरड्राफ्ट फिर बैंक पे बढ़ गया। तो अप्रैल से हमको मतलब है क्या? क्यों नहीं है? मार्च तक कर रहे हैं। तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम गया, ठीक है, और बैंक भी क्रेडिट कर दिया 28 मार्च को। बैंक पे भी ओवरड्राफ्ट कम गया, फिर बैंक पे ओवरड्राफ्ट बढ़ भी गया 2 दिन 3 दिन बाद, लेकिन वो 2-3 दिन बाद कितना तारीख हो गया? अप्रैल। तो अप्रैल से हमें मतलब नहीं है, हमें कब तक का हिसाब मिलाना है? मार्च, ठीक है। तो डिफरेंस है नहीं। तो ऐसा ट्रांजैक्शन एग्जाम पे आएगा, हम लोग चर्चा ना करें तो उलाला होगा कि नहीं? बोलो। सो नेवर टेक लाइटली, कभी भी पढ़ाई को मतलब जब तक पास नहीं होते आसान मत लेना। तो आज का क्लास बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत डेवलपमेंट होगा, घर जाके पढ़ना बेटा, और फिर से सुनना है तो फिर से मेरा वीडियो ऑन कर लेना, सॉफ्टवेयर में सुनते रहना बेटा। ये समझे क्या? इतना बड़ा तो कहानी लिखना पड़ेगा, तो उला लला हो जाएगा। लिखो बेटा, इसका हिंदी में मीनिंग लिख लेंगे, क्या है? 31 मार्च तक कैश बुक में ओडी कम गया। 31 मार्च तक कैश बुक में ओडी कम गया एंड बैंक पे भी कम गया। 31 मार्च तक कैश में ओडी कम गया और बैंक पे भी ओडी कम गया। That is no difference. That is no difference. अप्रैल में बैंक पे ओडी बढ़ गया, हमें इससे मतलब नहीं है। अप्रैल में बैंक पे ओडी बढ़ गया, हमें इससे मतलब नहीं है। बैंक पे अप्रैल में ओडी बढ़ गया,
हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई? हम लोग BRS मार्च तक बना रहे हैं, मार्च तक ही हमें मतलब है। अगेन डेबिटेड पासबुक 1 अप्रैल को हुआ, पर वो चेक में गड़बड़ था, बैंक एक बार क्रेडिट किया। बहुत बार प्रेरणा के अकाउंट में ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स का चेक आता है तो हम लोग बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं क्रेडिट हो गया, फिर 2 दिन बाद देखते हैं फिर से डेबिट। तो बैंक में ऐसा होता है, बहुत बार हमारे साथ भी हुआ है प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के साथ। हमारा दिया हुआ चेक नहीं, हमें मिला हुआ चेक, तो एक बार हम लोग उसको डिपॉजिट, स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म, फिर दिखता है 2 दिन बाद डेबिट हो गया। कुछ एरर होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बैंक वाले भी भगवान थोड़े ना होते, इंसान ही तो होता है ना बेटा। आप जैसे लोग ही तो पढ़ के ICICI बैंक के मैनेजर बनेंगे, और भी अच्छे अच्छे बैंक के। मेरे एक स्टूडेंट है साइंस का, निखार जैन, साइंस का फर्स्ट अटेम्प्ट CA बन गया, फाउंडेशन पास किया, इंटर फाइनल। वो चेन्नई में पोस्टेड है, बहुत बड़ा बैंक पे, ICICI बैंक पे बहुत बड़ा पोस्ट पे, बातचीत करते रहता है। तो उसी का नाम याद आता है जब बैंक का बात करते हैं। तो आप लोग भी अच्छा करोगे, कांटेक्ट में रहेंगे तो आपका भी नाम याद रहेगा। आगे कहाँ पे थे बेटा? चेक डिपॉजिट किए थे ना बेटा हम लोग, तो कैश बुक में OD कम गया और बैंक पे भी कमा ना नहीं कमा? कैसे पता चला कमा? मार्च तक। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? अप्रैल से हमको मतलब ना है बाबू, तो डिफरेंस है? नो डिफरेंस, तो BRS पे नहीं आएगा। तो इस आइटम को हम लोग नोट पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस फॉर दिस ट्रांजेक्शन, बस इतने ही लिख के छोड़ देंगे नोट्स पे। जब आप लोग सोल्व करेंगे ना मेन आंसर, तो नीचे नोट में डाल देंगे देयर विल बी नो डिफरेंस इन बैलेंस फॉर दिस एडजस्टमेंट। बेटा 10 नंबर का बात है बेटा, कहीं से भी 1 नंबर भी ना कटे बाबू। डन? इस there will be no difference due to this transaction in cash, there will be no difference in balance due to this transaction। बेटा आप लोग करके आना ना, नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर कैसे लिखे, तो बता देंगे फिर से। छोड़े बेटा, there will be no difference in balance due to this adjustment। डन बेटा? किसी को सुनना है किसी को फिर से ये ट्रांजेक्शन? हाँ, 1 हो गया, 2 3 4 5 है बेटा। बस ट्रांजेक्शन्स को ठीक से पढ़ना होता है आप लोगों को, और कुछ नहीं है बेटा। Bankers seems to have given her wrong credit। बैंक ने उन्हें क्रेडिट कर दिया, सही से ना गलती से? बेटा आप लोग को बोलते हैं डेबिट क्रेडिट, तो एकदम सपने में भी याद रखना, कोई नींद में भी पूछे बैंक डेबिट करने से क्या होता है? पैसा कट जाता है। क्रेडिट करने से क्या होता है? पैसा बढ़ जाता है। इसके बिना तो आप BRS में मिलेगा ही नहीं बेटा। रॉन्ग क्रेडिट फॉर 500 पेड इन by her in account number 8765। 2 अकाउंट वाला, रुको हम लोग कौन सा अकाउंट कर रहे थे? चलो ऊपर चलो। क्या पेपर सेटर का दिमाग देखो, उधर से उधर उल्टा से उल्टा कर दिया नंबर। हमारा अकाउंट का क्या नंबर है? 5678। और ये कौन सा अकाउंट में पैसा डाली थी? 87। बताओ तो क्या गजब का क्वेश्चन है, फिर से पढ़ने दो क्या लिखा। बैंक seems to have given her wrong credit for 500 paid in by her in account 8765। मैम ने अकाउंट नंबर 8 पे पैसा जमा किया था। किस पे? 8 पे। बेटा ऐसा हम लोग के पास आने वाला है। कहा गया बेटा? ये सब टॉपिक हम लोग के पास एकदम डेडिकेटेड आने वाला है। BRS विथ मोर देन 1 अकाउंट। भाई ऐसा गलती हमेशा ही होता है, 2 अकाउंट रहेगा तो हम लोग इस पे 2 क्वेश्चंस बड़े डिटेल में करेंगे, बट अभी तो इसको सल्टाना पड़ेगा। मैम ने जमा किया था कौन सा अकाउंट पे? मैम ने कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये ना, मैम ने पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर कौन सा?
765 पे जमा किया था, बैंक वाले गलती से कौन सा अकाउंट पे डाल दिए? 5678. Banker seems to have given a wrong credit for 500. बेटा हम लोग तो 5678 का अकाउंटिंग कर रहे हैं ना बेटा, आई मीन BRS किसका कर रहे हैं? 5678. बैंक गलती से 5678 पे क्रेडिट कर दिया, बट मैम ने डाली थी कौन सा अकाउंट पे? 8765. डन बेटा, मैम ने पेड इन हर इन अकाउंट 8765. मैम ने अकाउंट नंबर, बेटा इसको 2 बोल देते हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहा है, और इसको क्या बोल देते हैं? 1. मैम ने अकाउंट 2 पे पैसा जमा किया था, किस पे? लेकिन बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट कर दिया, किस पे? 1 पे. अकाउंट 1. हम लोग BRS किसका कर रहे हैं? 1 का. किसका? 1 का. बैंक ने 1 नंबर अकाउंट पे डाल दिया. वैसे हो सकता है प्रेरणा ट्रेडर्स का SBI में 2 अकाउंट है, तो इसमें डालेंगे, बैंक गलती से उसमें कर दिया, उसमें डालेंगे, इसमें कर दिया, ऐसा होता है बेटा. ठीक है, ठीक है नहीं? तो बेटा ये ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक में जमा किया था अकाउंट 2 पे, लेकिन बैंक ने किस पे लिख दिया? अकाउंट 1 पे. डन बेटा, कहाँ जमा किया था मैम ने? पेड इन बाय हर. पेड इन, पेड मतलब डिपॉजिट, बाय हर मैम ने किया था इन अकाउंट 2. अकाउंट 2 पे जमा किया था और बैंक ने गलती से किस में लिख दिया? अकाउंट 1 पे. पहले इसको बेटा हिंदी में बाजू में लिख लेना. पैसा डिपॉजिट किया 8765 पे, पैसा डिपॉजिट किया 8765 पे, पैसा डिपॉजिट किया किसमें? 8765 पे, बट बैंक गलती से बोलो बेटा 5678 पे डिपॉजिट दिखा दिया. समझ में आ गया सबको? पैसा डिपॉजिट किया था अकाउंट नंबर 8765 पे, और बैंक गलती से डिपॉजिट दिखा दिया 5678 पे. डन. डन बेटा, ये दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं. हम लोग तो 5678 पे डिपॉजिट ही नहीं किया, तो कैश बुक में एंट्री नहीं है, और बैंक ने डिपॉजिट दिखा दिया, तो क्या हो गया? बैंक पे ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? कम गया. बैंक पे ओवरड्राफ्ट कम गया. बैंक पे ओवरड्राफ्ट कम गया. बैंक क्रेडिट करने से ओवरड्राफ्ट कमता है. कम गया बेटा. अब क्या करें? ठीक है, उधर ही लिखना है बेटा, उधर ही लिखना है हिंदी में. बैंक पे ओडी कम गया. बैंक पे ओडी कम गया. निहाल समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन आ रहा है बेटा? ओडी तो फर्स्ट अकाउंट में था. हाँ, तो फर्स्ट अकाउंट पे ही तो रॉन्ग क्रेडिट किया ना बैंक ने. फर्स्ट अकाउंट पे ही रॉन्ग क्रेडिट किया. डाला था अकाउंट 2 में हम लोग, बैंक ने एंट्री किया अकाउंट 1 पे. देखो हिंदी में क्या लिखाए थे? किया अकाउंट 2 पे, और बैंक ने दिखा दिया अकाउंट 1 पे. नहीं लिखा बेटा? वही तो लिखा है. पैसा डिपॉजिट किया था अकाउंट नंबर 2 पे, बैंक ने गलती से रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग बेटा गलती, रॉन्ग क्रेडिट मतलब किधर क्रेडिट कर दिया? 1 पे. क्योंकि सर 1 में कहां लिखा है? बिकॉज हम लोग 1 का ही तो BRS कर रहे हैं ना. डन बेटा? डन यार बेटा? डन. और दूर बैठे बच्चा लोग समझ में आए क्या? ये ट्रांजैक्शन क्या है? उसने जमा किया था दूसरा अकाउंट पे, और बैंक गलती से इस अकाउंट पे डाल दिया. कौन सा अकाउंट पे? 5678. इसी का तो हम लोग हिसाब किताब मिला रहे हैं ना बेटा. तो हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें 8765 से कोई मतलब नहीं था, बट उसने जमा किया था, उसमें बैंक ने डाल दिया इसमें. यार अभी तक नहीं समझा? एक बार फटाफट समझाओ. हम लोग ने डिपॉजिट किया था
सेकेंड अकाउंट पे, तो बैंक गलती से फर्स्ट अकाउंट पे डिपॉजिट दिखा दिया। वेरी गुड। तो रॉन्ग क्रेडिट दिख रहा है बेटा, रॉन्ग क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट में क्रेडिट? तो एक तो मेन अकाउंट 5 6 7 8 था ना। डन। इस पॉइंट को हाईलाइटर से हाईलाइट करने नहीं बोला क्या अभी तक? हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना बेटा, अच्छा से घर में रिवीजन करना। तो बेटा क्या हुआ बेटा, कैश बुक में तो इस अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं है, लेकिन बैंक में क्या हो गया, ओडी कम गया। तो क्या करें, क्या करें बेटा, प्लस। कितना प्लस? खत्म नहीं हुआ यार, ये क्वेश्चन तो थड़पा के सीए बनाएगा, बोलेगा भी और बमबारी करेंगे। लो, रॉन्ग डेबिट। बैंक डेबिट करने से पैसा कमता है, ओडी बढ़ता है। बैंक क्रेडिट करने से पैसा बढ़ता है, क्रेडिट करने से पैसा बढ़ता है, ओडी कमता है। बैंक डेबिट करने से पैसा कमता है, ओडी बढ़ता है। बेटा ये सब टिंग 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 काम आने वाला है आप लोगों को। ओके, रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 300 अगेंस्ट हर अकाउंट 8765। लगता है ये बैंक के ऑफिसर ना भांग खा के बैठा था, सब गलती करता है। इशू किया था 8 नंबर अकाउंट नंबर 2 में, और ये लिख दिया अकाउंट नंबर 1 से, माइनस किया। तो बेटा सेम एक्सप्लेनेशन है ना बेटा, बस डेबिट किया। तो हम लोग अकाउंट नंबर 2 में चेक इशू किया था, 1 पे नहीं किया था, बैंक ने डेबिट कर दिया, तो अकाउंट नंबर 2 का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया ना बेटा, अकाउंट 2 नहीं 1 का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। तो क्या करें, माइनस। हमने अकाउंट नंबर 8765 पे चेक इशू किया था, बैंक ने किसको डेबिट कर दिया, 5678। बेटा सेम एक्सप्लेनेशन फिर से लिख देना, हो जाएगा। अरे लिख लो यार, लिखना है तो। चेक इशू किया था 8765 पे, बैंक ने काट लिया 5678 पे। चेक इशू किया था 8765 से, बैंक ने काट लिया 5678। तो बेटा बैंक पे ओडी क्या हो गया, बढ़ गया। क्या करें, माइनस। कितना रुपया माइनस, 300। और कुछ बचा देखो तो, आंसर दो। 27 आ रहा है क्या, देखो तो। ये कैश बुक का ना आ रहा है 27950, देखो ना, या हाँ जाओ 27950। अरे कोई हाँ या ना बोलो तो, आ गया। अब यहां से इतने सारे आइटम है, कोई पसंद है तो पूछो ना, कोई आइटम पसंद है तो पूछो, मैं इसको और समझाओ। कोई अच्छा लगा, अरे सर बहुत मजेदार पॉइंट, एक बार और समझाओ। इससे हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए कोई पसंद आए आइटम तो बोलो, मैं फिर से दिखाता हूँ, अच्छा से डिस्प्ले करता हूँ। रित बेटी को बोलता है नहीं चाहिए, बाकी लल्ला लोग यस, आप तो साइंस है बेटा। साइंस थे, हाँ। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, बट टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। कौन सा पॉइंट, आपने वीडियो नहीं देखा? हाँ बेटा, आप एक ये डिस्काउंटेड लिख लिया क्या? बिल के बारे में कुछ मिला था आपको वीडियो में? तो थर्ड भी मिलेगा, YouTube में आज देखना, ये वाला मिलेगा उसमें बहुत अच्छा से। और दूसरा आइटम बेटा, और क्या क्या टारगेट था आज? P14 होमवर्क ले लिया, 15 गया बेटा,
16 17 होमवर्क था बेटा। एक बड़ा सम होमवर्क P18 भी क्लास वर्क है नेक्स्ट क्लास का। P18 नेक्स्ट क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में एडजस्टेड कैश बुक लूंगा। आज का सुहाना सफर यही समाप्त। कोई होमवर्क नहीं दिया आज। दिया क्या? क्या होमवर्क दिया? अरे भाई कुछ नया चीज नहीं दिया। P18 भी बहुत बड़ा सम है, नवंबर 20 पे आया था। इसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाकर एडजस्टेड कैश बुक लूंगा। आज के लिए छुट्टी बेटा।